लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए देखते और सुनते हैं आज के कुछ अहम बयान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दावा किया है कि उनके पास पुख्ता सूचना थी कि सदन में प्रधानमंत्री के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को सदन में न आने की सलाह दी। बिरला ने पीएम को उनकी सलाह मानने के लिए धन्यवाद भी दिया। सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। उधर राहुल गांधी ने स्पीकर के आरोपों को अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि नरवणे की किताब के मुद्दे पर सरकार ने सदन रोका और उन्हें बोलने नहीं दिया। रक्षा मंत्री ने किताब पब्लिश न होने का झूठ बोला, जबकि उसकी कॉपी हमारे पास है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने न देना, सदस्यों का सस्पेंशन और पीएम को खतरे की अफवाह फैलाना, ये सभी गंभीर मुद्दे हैं। Times. In that they said that I cannot, first they said that I cannot quote a book. Then I said I'm not quoting a book, I'm quoting a magazine. Then they said you cannot quote a magazine. Then I said I'll speak about it. Then they didn't want me to speak about it. They also said, Defense Minister said falsely that the book has not been published. In fact, the book has been published and we've got a copy of it also. So that is one big issue. Not allowing the LOP and the entire opposition to speak in the President's address. Second issue is one of their members spoke quoting books, multiple books, and spoke very vile stuff, and nothing was said. So we don't like the fact that they can say whatever they want, whenever they want, and the opposition cannot. Third issue is suspension of our members. And final issue which we are very disturbed about is this idea that has been floated that members were going to threaten the Prime Minister. There's no question of that. Look, the fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House. Not because of the members, but because of what I was saying. And he is still scared because he cannot face the truth, right? There's no question of our members attacking the Prime Minister. He should have the courage to come. And I also mentioned that, look, if somebody is said that he's going to attack the Prime Minister, then please do an FIR at once. सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर कटाक्ष किया है जिसमें उन्होंने सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग की थी। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत तो सरकार के मालिक हैं, उन्हें मांगने की क्या जरूरत है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए और अगर ये सम्मान उनको मिलता है तो ये पुरस्कार का सम्मान बढ़ता है। देखिए, पहली बात ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई किसी के लिए भी पुरस्कार की मांग कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मोहन भागवत जी तो इस सरकार के मालिक हैं, उनको क्या जरूरत है किसी से मांग करने की। उनको तो प्रधानमंत्री जी को कह देना चाहिए कि भाई इनको देना है। ऐसे तो पहले भी दिए गए कई लोगों को,
तो अगर वो कह देंगे तो क्या, कौन मना कर देगा? उनकी सरकार है, बहुमत की सरकार है, तो कौन मना कर देगा? रही बात मेरा विचार, जिन महापुरुषों ने देश में काम किया है, इतिहास गवाह है कि उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन किसने किया है और कितना किया है, कौन किसके साथ था, ये किससे छिपा हुआ नहीं। किस देश की आज़ादी में किसका कितना बड़ा योगदान है, ये किससे छिपा हुआ नहीं। हम लोग लंबे समय से मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाए इसकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग राजकाज में नहीं हैं। राजकाज में होते तो हम उनको दिलाते। और कोतवाल सिंह धन सिंह गुर्जर जो 1857 क्रांति के नायक थे, उनके लिए भी भारत रत्न की मांग हम लोगों ने की है। लेकिन जो महापुरुष जिनका योगदान है, जो 1857 क्रांति के नायक थे, उनको, कमजोरों में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले मान्यवर काशीराम साहब को, ऐसे महान पुरुषों को भारत रत्न ना देके सरकार इन वर्गों का अपमान कर रही है। ये अपमान हमारे लोग भूलेंगे नहीं। इस अपमान का वोट की चोट से हमारे लोग जो हैं बदला जरूर लेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आपत्तिजनक विज्ञापन के बारे में असदुद्दीन ओवैसी के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मुझे किसी वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता। अगर उन्होंने मेरे खिलाफ केस किया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हूं और रहूंगा। कहाँ कहाँ केस दिया है भाई? चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा? असदुद्दीन ओवैसी जो है, उन्होंने एक सर कंप्लेन लॉन्च किया आपके ऊपर में। कहाँ? हाल वीडियो का लेकर क्या क्या? मैं कोई वीडियो का बारे में नहीं जानता हूँ, और अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है? मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। इस बीच असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के पाकिस्तान यात्रा वाले आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान गया था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी। इसमें दुनिया भर के कई एनजीओ शामिल थे। When I visited Pakistan, I was accompanying my wife, whom I just married 2.5 months ago. At that point of time, she was part of an international program, of which there were many NGOs across the world that were part of that program. There was both an Indian NGO and a Pakistani NGO, and on a work visit when she had gone, I had accompanied her, and I wanted to see the people, how she lived, where she lived, and I have no recollection of meeting the said person at that point of time. But this information is also public, that this said person has also gone to Gujarat and worked with the Gujarat government when Narendra Modi ji was the chief minister. So maybe that question should also be asked, that this said person, when he went to Gujarat and met with the officials and the ministers of the BJP government, did he go and meet the then chief minister Narendra Modi ji? गौरव गोगोई ने सीएम शर्मा से कहा कि मैं तरुण गोगोई का बेटा हूं, मुझे जितनी चोट पहुंचानी है पहुंचाइए, मैं सहन कर सकता हूं। कृपया मुख्यमंत्री बताए कि ये फोटो कब लिया और इस फोटो के पीछे क्या बातचीत हुई। और ये फोटो है, ये फोटो बांग्लादेश का है, मुख्यमंत्री फोटो। एक बहुत बड़े दरगाह के सामने ये फोटो है, बहुत डांगर विख्यात दरगाह सन्मुखत ये फोटो एजन डांगर विख्यात मौलाना लगत हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया फोटो।
এই ফটো কথা তেখেতক সুধিব, মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে ভালদৰে কেপচাৰ কৰিলে। সেইকাৰণে কোন দিন মুখ্যমন্ত্ৰী হিন্দু, কোন দিন মুখ্যমন্ত্ৰী মুছলিম, কোন उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर चिंता जताई है। एक सभा में सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश के मुद्दे पर सब मौन हैं क्योंकि मरने वाले हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि जाति और क्षेत्र के नाम पर बांटने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोलना है, केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए। लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। कोई नहीं बोलेगा, उसके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है, उसके लिए कोई दुनिया का संगठन वकालत करने वाला नहीं है। और मैं यही आपसे कहूंगा, इन नेताओं के राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरजीएचएस योजना की गड़बड़ियों पर सख्ती दिखाई। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एक कर्मचारी को 75 डिब्बे च्यवनप्राश लिख दिया गया। इसी तरह 25 साल के लोगों को भी पंचकर्म के लिए रेफर किया जा रहा है। उन्होंने इस योजना का गलत फायदा लेने वाले कर्मचारियों के तबादले करने की चेतावनी दी। लेकिन कुछ चीजों पर मेहरबानी भी करिए। पिछले दिनों में देख रहा था, किसी ने एक कर्मचारी को 75 डिब्बा किसके? आप सभी को पता है इसका मतलब। भाई 75 डिब्बा जब च्यवनप्राश के एक ही व्यक्ति को लिखेगा तो मैं इसको क्या मानूं? और आपसे भी कहना चाहता हूं, आप उसको क्या मानते हो? मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार खुले दिल से पूरा काम करना चाहती है, लेकिन जब इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं, पंचकर्म 25 साल और 30 साल का एक नौजवान पंचकर्म कराने के लिए जा रहा है और वो महीने में 4 बार। अरे भाई ऐसा तो मत करिए। मैं उन डॉक्टरों से भी कहना चाहता हूं, अगर उसको ही कराना है तो बताइए, क्योंकि वो नजदीक में कहीं सर्विस दे रहा होगा, उसका पंचकर्म तो वैसे ही हो जाएगा। हमारे पश्चिमी राजस्थान में बहुत से ऐसे स्थान हैं जो आने जाने में ही पंचकर्म हो जाएगा उसका, उसको वहां लगा देते हैं। मित्रों, गृह मंत्री अमित शाह ने अभी विजय जी कह रहे थे करने को कहा है। छत्तीसगढ़ कि में हम नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। मैं तो आज भी कहना चाहता हूं, हम किसी के साथ लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। हथियार से दिया जाएगा। हमारी लड़ाई तो है को उखाड़ फेंकने, आदिवासी गांवों की सुरक्षा करने। मित्रों, अभी विजय जी कह रहे थे कि हम नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो आज भी कहना चाहता हूं, हम किसी के साथ लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। हमारी लड़ाई तो है आदिवासी गांवों की सुरक्षा करने की। ये जब आईडी लगाते हैं, क्या उनको मालूम नहीं है जनजातीय किसान का उस पर पैर पड़ेगा और वो हमेशा के लिए दिव्यांग हो जाएगा? उनको मालूम नहीं है कोई निर्दोष बच्ची इससे उड़ जाएगी?
कहां से इतनी ये थे आज के कुछ बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।